तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मेरा नाम है राहुल और मैं हूं अभी थाईलैंड के खूबसूरत शहर बैंकॉक शहर में, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आज का ब्लॉग हम बनाएंगे किसके ऊपर आप लोगों को पता है, वैसे थंबनेल से आप लोगों को मालूम चल गया होगा, फिर भी बता देते हैं। ये हम क्वेश्चन एंड आंसर Q&A कर रहे हैं रिगार्डिंग एक ब्लॉग बनाए थे बहुत पहले रिगार्डिंग जॉब इन थाईलैंड। जॉब इन थाईलैंड के ऊपर हम बहुत सारे ब्लॉग बना चुके हैं। उस पर बहुत सारे बेसिक कॉमन से सवाल आते हैं आप लोगों का। तो जो सवाल आते हैं कॉमनली सवाल, क्वेश्चन हम 10 से 12 15 क्वेश्चन हम पिक किए हैं उनसे कमेंट में से, और उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे आज के ब्लॉग में। हम सारे कमेंट्स को नोटपैड में लिख लिए हैं, उसके ऊपर क्या आंसर उसका देना वो सारा कुछ हम नोट कर लिए हैं, लिख लिए हैं। तो वो चीज़ आप लोग के साथ में शेयर करेंगे ताकि आप लोग को पता चल जाएगा, आप लोग को आइडिया हो जाएगा रिगार्डिंग उस टॉपिक के ऊपर, ठीक है ना। और ये ब्लॉग जो है ये बिना स्किप किए आप लोग को देखना है। अगर आप स्किप कर दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन वाला ब्लॉग है, तो बिना स्किप किए देखिएगा। और आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे। तो इन फ्यूचर और भी ब्लॉग आएंगे हमारे चैनल देसी ट्रैवलर के माध्यम से, तो आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट हो गए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोग का। जितना भी होगा उतना ही हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद टाटा बाय बाय, ठीक है ना। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं, बहुत भाइयों को सवाल होता है रिगार्डिंग कि हाउ कैन इंडियन फाइंड अ जॉब इन थाईलैंड। मतलब कि इंडियन नेशनैलिटी जो लोग हैं, इंडियन नेशनल है, थाईलैंड में कैसे जॉब मतलब कि खोज सकते हैं। क्योंकि हमारे आज के डेट में इंडियंस बहुत सी मतलब कि उत्सुकता रखते हैं थाईलैंड में जॉब पाने के लिए, ठीक है ना। तो उन सब के लिए बता रहे हैं, जो लोग एलिजिबल हैं, जो लोग एलिजिबल नहीं है तो उनको जॉब नहीं मिल पाएगा। आप लाख कोशिश कर लो आप, तो आपको जॉब नहीं मिल पाएगा यहाँ पे। लास्ट में वही होगा, एजेंट के चक्कर में आप पढ़ोगे, आप फंस जाओगे, तो पैसा वैसा आपका बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिक स्टार्ट करते हैं टॉपिक, मतलब कि हाउ कैन इंडियन फाइंड अ जॉब इन थाईलैंड। तो हम देखिए, हम लिख किए रखे हैं, इंडियन कैन फाइंड अ जॉब इन सेक्टर्स लाइक टीचिंग हो गया, टीचिंग इंग्लिश हो गया, IT सेक्टर्स हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, एंड कस्टमर सर्विस हो गया, की टारगेटिंग इंडस्ट्री दैट हायर फॉरेन वर्कर्स एंड हैविंग अ राइट स्किल। अब इसमें जैसे कि कस्टमर सर्विस के बता दे रहे हैं आप लोगों को। कस्टमर सर्विस का यहाँ पे सही कंपनी आपको खोजना पड़ेगा, क्योंकि अभी कस्टमर सर्विस के लेके यहाँ पे इतना सारा स्कैम हो रहा है ना, कि बुलाया जा रहा है कॉल सेंटर का जॉब देने के लिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बुलाने के बाद में बॉर्डर के उस तरफ ले लाओस के बॉर्डर, कम्बोडिया, म्यांमार, उसके आसपास वाले इलाका में ले जाके मतलब कि बहुत सारा इलीगल एक्टिविटी, इलीगल काम आप लोगों से फोर्सफुली कराया जाएगा। जो लोग ट्रैप में फंस जाएंगे तो उनके लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कॉल सेंटर का जॉब यहाँ पे बहुत ही रेयर है। सर्च करिएगा, आपके पास में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, उनके पोर्टल पे जाइए, जिस कंपनी में वैकेंसीज है वहाँ से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके आप बात करो। अगर मैचिंग होता है आपका प्रोफाइल तो आपको जॉब मिलेगा। अगर कोई एजेंट आपको बोलता है कि हाँ कॉल सेंटर का जॉब आपको थाईलैंड में दिलाएंगे, 40,000 सैलरी है, 50,000 सैलरी, तो ये पूरा स्कैम है, ठीक है ना। कोई आपको जॉब यहाँ नहीं दिला सकेगा, ठीक है ना। कॉल सेंटर हो या फिर टीचिंग का जॉब हो, कोई आपको नहीं दिला पाएगा, वो आपको खुद सर्च करना पड़ेगा। आप एलिजिबल हो, आपका प्रोफाइल मैच करता का वो ऑर्गेनाइजेशन आपको खुद कांटेक्ट करेगा वाया मेल, ठीक है ना। तो ये देख लीजिएगा, हाउ इंडियन कैन फाइंड अ जॉब, ठीक है ना। और सेकंड आते हैं कि बहुत जन पूछते हैं मेरे से कि लाइक व्हाट क्वालिफिकेशन डू आई नीड टू वर्क इन थाईलैंड। क्वालिफिकेशन बहुत टाइप का होता है, ठीक है ना। बहुत जन पूछते हैं कि मेरे पास 12 प्लस का क्वालिफिकेशन है तो मेरे को क्या यहाँ पे जॉब मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा आपको, ठीक है ना, बिना कोई डिग्री का आपको। तो देखिए, हम इसमें हम ये लिखे हैं, क्वालिफिकेशन डिपेंड ऑन जॉब। फॉर टीचिंग यू नीड अ बैचलर डिग्री एंड TEFL एंड TESOL। फॉर अदर फील्ड लाइक IT और हॉस्पिटैलिटी रिलेवेंट डिग्रीज और एक्सपीरियंस आर रिक्वायर्ड। जैसे कि IT फील्ड में अगर आप खोज रहे हो जॉब, आपके पास में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इंडिया में, तो आपको यहाँ पे जॉब मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। और अगर आप IT फील्ड से ही हो और अगर आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है, 1 साल के अंदर एक्सपीरियंस है, नए न्यूली ज्वाइन किए हो इंडिया में, या फिर न्यूली ज्वाइन करने वाले हो करके सोच रहे हो 2-4-6 महीने के बाद में हम मूव ऑन कर जाएंगे या थाईलैंड में, तो ये मतलब कि बहुत ही रेयर है, बहुत कम चांसेस है आपको यहाँ पे जॉब मिले। क्योंकि ये फॉरेन कंट्री है, यहाँ पे मोस्टली ये लोग एक्सपीरियंस वाले बंदे को खोजते हैं कि हमारी कंपनी में अच्छा से काम कर सके, ठीक है ना। तो ये देख लीजिएगा, बिना एक्सपीरियंस का आपको यहाँ पे जॉब नहीं मिल पाएगा। हम इसके ऊपर बहुत पहले भी ब्लॉग में बताए हैं, हर ब्लॉग में बताते हैं कि बिना एक्सपीरियंस आपको नहीं मिल पाएगा और कि इनको यहाँ पर जॉब ईजिली मिल जाता है, ठीक है ना। जैसे टीचिंग होगी, आपको बता ही दिए, ठीक है ना। तो इसमें आपको आराम से मिल जाता है। तो अब एक और पॉइंट, एक और भाई मेरे से पूछे हैं लाइक डू आई नीड टू नो थाई लैंग्वेज। अगर हम मतलब वो पूछे हैं कि क्या हम लोग को अगर थाई लैंग्वेज आना चाहिए थाईलैंड में काम करने के लिए, तो मेरा एडवाइस यही रहेगा कि थाई लैंग्वेज अगर आपको आता है तो ये आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा किसी भी जॉब में, किसी भी फील्ड में जॉब पाने के लिए, ठीक है ना।
और अगर थाई लैंग्वेज नहीं आता तो ये मतलब कि माइनस से मिल जाएगा जॉब, लेकिन आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे बहुत जगह देखिएगा ना लोकल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, इंग्लिश बहुत कम बोलते हैं लोग, तो आपको प्रॉब्लम होगा कम्युनिकेट करने में, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें बताया गया है नोइंग दैट इज हेल्पफुल बट नॉट मैंडेटरी, स्पेशली इन बिग सिटीज लाइक बैंकॉक वेयर इंग्लिश इज वाइडली स्पोकन इन इंडस्ट्री लाइक हॉस्पिटैलिटी एंड IT। बैंकॉक में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एंड IT इंडस्ट्री में इंग्लिश लोग बोलते हैं कंपनीज में। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरे सिटी में अगर आप जाओगे ना लाइक चिंग माई हो गया, चिंगराई हो गया, उन सब एरिया में बहुत कम बोलते हैं। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। और एक भाई का सवाल था लाइक हाउ कैन आई गेट अ वर्क वीज़ा फॉर थाईलैंड। वर्क वीज़ा आपको कैसे मिलेगा? जब आपको काम मिलेगा तभी तो आपको वर्क वीज़ा थाईलैंड में मिलेगा। अगर आप काम यहाँ नहीं मिलेगा तो आपको वर्क वीज़ा कैसे मिलेगा? वर्क वीज़ा आपको मिलेगा है नहीं, ठीक है ना। तो इसमें टू गेट अ वर्क वीज़ा यू नीड अ जॉब ऑफर फ्रॉम अ कंपनी इन थाईलैंड। They will assist with the application process. Required documents usually include you offer letter and proof of qualification. तो जब तक कंपनी आपको स्पॉन्सर नहीं करेगा वर्क वीज़ा के लिए तो आपको यहाँ पे वर्क वीज़ा नहीं मिल सकता है, ठीक है ना। बिना कंपनी, अगर आप सोच रहे हो यहाँ पे हम आएंगे, किसी एजेंट को हम दे देंगे पैसा वगैरह वर्क वीज़ा के लिए, वो दिला देगा, तो ये भी आप जान लीजिए कि अभी बहुत ही फेक वर्क वीज़ा लग रहे हैं यहाँ पे। और अगर फेक वर्क वीज़ा आपके पासपोर्ट में लग गया, अगर आप पकड़े गए तो ये आपको जेल भी हो सकता है, या फिर आप ब्लैकलिस्ट कर दिए जा सकते हो, या फिर आपको पेनल्टी लग सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ बड़ी सावधानी से कीजिएगा। वर्क वीज़ा, जॉब वगैरह यहाँ पे बहुत सारे ट्रैप चल रहे हैं, ठीक है ना। ट्रैप बहुत सारे कंट्रीज के लोग आ रहे हैं यहाँ पे ट्रैप कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको सावधानी से रहना है, ठीक है ना। एक भाई का और सवाल था लाइक इज इट ईजी फॉर इंडियन टू गेट अ जॉब इन थाईलैंड। तो मेरा सवाल रहेगा इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू गेट अ जॉब, पॉसिबल है, ठीक है ना। But it depends on your industry like skill set. If you have a qualification on high demand sector like teaching English or IT sector or hospitality, game developer, graphic designer, marketing field, tourism sector, इन सब फील्ड में अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा खासा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप जिस भी सेक्टर से हो उस सेक्टर का कंपनी सर्च करो थाईलैंड में, आप वहाँ पे कांटेक्ट करो, मेल करो, अपना प्रोफाइल भेजो। अगर चांसेस है आपका यहाँ पे आने का तो यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे आकर आप लोग जॉब जाकर डायरेक्ट बात कर सकते हो। अभी इस वीज़ा के ऊपर भी हम बात करेंगे आगे चल के, ठीक है ना। तो ये प्रोसीजर है, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई नॉर्मल डिग्री है, कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको इस फील्ड में आपको जॉब नहीं मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका ईजी है, मतलब उतना भी ईजी नहीं है कि अगर आप सोच रहे कि पूरा ईजी है, जाएंगे एक इंटरव्यू देंगे मिल जाएगा, तो नहीं, इतना भी ईजी नहीं है, ना उतना हार्ड है ना इतना ईजी भी है, मीडियम पकड़ कर चलो आप, ठीक है ना। और एक है कि लाइक आप पूछ रहे एक भाई कि व्हाट इज द एवरेज सैलरी फॉर इंडियंस इन थाईलैंड, ठीक है ना। तो हम एवरेज सैलरी डिस्कस कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं आपको सैलरी। लाइक जब अगर कोई इंग्लिश टीचर है, इंग्लिश फील्ड में हमको टीचिंग जॉब में उनको यहाँ पे जॉब मिल रहा है, तो उनका सैलरी क्या होगा? अराउंड 30,000 थाई बाट से 40,000 थाई बाट उनका मतलब कि पर मंथ सैलरी होगा। और लाइक IT सेक्टर से जो लोग हैं उनका सैलरी होगा लाइक प्रोफेशनल अर्न बिटवीन 50,000 थाई बाट टू 80,000 थाई बाट। सर्विस इंडस्ट्री जॉब यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम 20,000 बाट टू 25,000 बाट। नॉर्मली जो का जॉब यहाँ पर लगता है, जो IT सेक्टर में भी लगता है, नॉर्मली है उनका, मतलब उनका उतना खासा एक्सपीरियंस में है, नॉर्मल जॉब है, नॉर्मल प्रोसेस है। यहाँ पे 20,000, 25,000, 30,000 बाट के बीच में ही रहता है। एक्सपीरियंस वाले का 50,000, 80,000 ऐसे मतलब कि यहाँ पे सैलरी स्केल है, ठीक है ना। और एक भाई का सवाल था कैन आई वर्क इन थाईलैंड विदाउट अ डिग्री। बिना डिग्री का आप कैसे काम कर सकोगे यार? बिना डिग्री का तो आप इंडिया में काम नहीं कर सकोगे यार, तो आप लोग को पता ही है। तो ये यू कैन फाइंड अ जॉब इन सेक्टर लाइक हॉस्पिटैलिटी एंड कस्टमर सर्विस। डिग्री मतलब 12+ आपके पास डिग्री है, ठीक है, लेकिन जॉब मिलना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आपको मिलता भी है तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में मिलेगा, जैसे कि होटल्स में आपको मिल सकता है यहाँ पे, लेकिन सैलरी कम रहता है, 12,000, 15,000 डिपेंडिंग ऑन द लाइक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ठीक है ना। आपको किस पोजीशन पे आपको जॉब मिल रहा है, ठीक है ना। 20,000 भी मिल जाएगा आपको, 25,000 भी आपको मिल जाएगा थाई बात, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन इन द इंडस्ट्री विच यू आर गेटिंग, राइट। और लाइक कस्टमर सर्विस जैसे कि आपको बता दिए, कस्टमर सर्विस में भी यहाँ पे बहुत सारा आपको बता दिया पहले में भी कि कैसे स्कैम प्रोसेस यहाँ चलता है। तो लीगल अगर जेन्युइन कंपनी में आपको सारा डॉक्यूमेंट्स के द्वारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किए हो, आप कोई थर्ड पार्टी के थ्रू आप नहीं आ रहे हो, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किए हो, आपको जॉब मिल गया है, तो कस्टमर सर्विस में आपको जॉब यहाँ पे मिल जाएगा। तो मतलब कि ईजिली आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो 25,000, 30,000 बाट फ्रॉम कस्टमर सर्विस वर्क एक्सपीरियंस के साथ में। बेसिकली 15 to 20,000 थाई बाट सैलरी होता है, बट बोले ना कि डिपेंड्स ऑन द कंपनी लेवल। बड़ा कंपनी है तो सैलरी थोड़ा अच्छा रहेगा, मीडियम लो कंपनी है तो छोटा कंपनी तो सैलरी उसका थोड़ा डाउन रहता है, ठीक है ना। फिर से एक भाई का सवाल था लाइक
हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट अ वर्क वीज़ा फॉर थाईलैंड। थाईलैंड में वर्क वीज़ा जैसे कि आपको लगवाना है तो उसका टाइमिंग होता है, कितना टाइम लगता है 1 to 4 वीक्स, लेकिन मोस्टली 1 वीक के अंदर ही 1 वीक 2 वीक के अंदर ही लग के आ जाता है, ठीक है। लेकिन आप पकड़ के चलो 1 to 4 वीक्स का टाइम, डिपेंडिंग ऑन द जॉब एंड एम्प्लॉयर, योर एम्प्लॉयर विल गाइड यू थ्रू द प्रोसेस, ठीक है ना। तो कंपनी आपके प्रोसेस में गाइड करते हैं। बहुत ज़्यादा जगह क्या होता है ना, कंपनी मतलब कि आपको लॉयर हायर कर देते हैं, आप डायरेक्ट लॉयर से कॉन्टैक्ट करोगे आप। अब लॉयर आपको जैसे जैसे प्रोसेस बताएगा तो आपको वो प्रोसेस फॉलो करना है, फॉलो करके उसी तरह आपका वीज़ा लगेगा। बहुत जगह कंपनी स्पॉन्सर कर देता है, वीज़ा का फ़ी वगैरह सारे कंपनी देता है, लॉयर का फ़ी सारे कंपनी देते हैं। लेकिन बहुत जगह क्या होता है, बहुत रेयर केस में क्या होता है कि कंपनी आपको बोल देता है कि वीज़ा का फ़ी, लॉयर का फ़ी सारा मतलब कि आपको अफोर्ड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और एक भाई का सवाल था लाइक आर देयर अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन इन थाईलैंड इन टेक इंडस्ट्री। यस, देयर आर अपॉर्चुनिटी over here, have opportunity. The tech industry is booming in Thailand and Indians with IT skills are highly sought after software development, web development and data science are in demand में है। तो आपको सही टाइम पे सही कंपनी में आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। जब वहाँ वैकेंसी होगा तो आप वहाँ पे अपना डिटेल्स वगैरह शेयर कर सकते हो। अगर आपका डिटेल्स वगैरह मैच किया तो 110% आपको वो जॉब मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये चीज़ देख सकते हो। एक और भाई का सवाल था, व्हाट इज़ द लिविंग एक्सपेंसेस इन थाईलैंड फॉर अ सिंगल पर्सन। तो लिविंग एक्सपेंसेस का बता दे कि डिपेंड ऑफ योर लाइफ स्टाइल, टोटली डिपेंड ऑफ योर लाइफ स्टाइल और किस एरिया में आप रह रहे हो। सिटी में आप रह रहे हो तो थोड़ा एक्सपेंसेस ज़्यादा लगेगा, सिटी से बाहर रह रहे हो आप तो थोड़ा एक्सपेंसेस थोड़ा कम लगेगा। लेकिन फिर भी मिनिमम आपको हम नोट किए थे लाइक 15,000 थाई बाट टू 25,000 थाई बाट, ठीक है ना। अगर आप सिटी में रह रहे हो तो आपका जो आप रेंट दोगे रूम का 10 to 15,000 बाट उसी में चला जाएगा आपका, ठीक है ना। रेंट 10,000 12,000 कॉन्डो का आपका लग जाएगा, बाकी 10 से 12,000 बाट आपका जो रहेगा 15,000 बाट रहेगा। तो उसमें आप खाना पीना एक्सपेंसेस ग्रोसरीज वगैरह सारा कुछ आप कर सकते हो। वही अगर आप आउट ऑफ सिटी रहोगे तो 5 to 6,000 थाई बाट में ना आपको कॉन्डो मिल जाएगा और 10,000 12,000 आप अपने एक्सपेंसेस वगैरह अपना मैनेज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये टोटली था एक्सपेंसेस लाइक क्या क्या जो आप लोगों को सवाल था, ठीक है ना। और एक भाई का मेरे को सवाल था कि रिगार्डिंग उनको एक जेन्युइन कंपनी है लेकिन उनको थर्ड पार्टी के थ्रू यहाँ पे आने के लिए बोल रहे हैं लोग आने के लिए। सो इज इट अ लीगल और लाइक इज इट अ वर्थ इट टू कम। लेकिन थर्ड पार्टी जो है उनको बुला रहा है यहाँ पे, वो उनसे चार्ज मांग रहा है। तो इस सिनेरियो में आप लोग को क्या करना है, अगर वो थर्ड पार्टी आपको चार्ज मांग रहा है पहले यहाँ पे आने के लिए, तो मेरा एडवाइस यही रहेगा आप सिंपली सीधे नो कर दीजिए, ठीक है ना। अगर कंपनी के थ्रू अगर आप आ रहे हो डायरेक्ट कंपनी से कांटेक्ट करके, एचआर से कांटेक्ट करके, तो आपके लिए वेल एंड गुड है, बेटर है। लेकिन थर्ड पार्टी के तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा डाउट होता है कि यार पैसा लगाएंगे, पैसे इसको पहले दे देंगे, क्या पता फिर थाईलैंड में जाएंगे, वहाँ जाएंगे तो मेरे को जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, ठीक है ना। तो इस चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। और एक भाई का सवाल था कि क्या हम वीज़ा ऑन अराइवल में जो अभी स्टैम्प लग रहा है उस वीज़ा पे यहाँ पे आके काम ढूंढ के अगर काम मिल जाता है तो उस वीज़ा को क्या हम वर्क परमिट में कंप्लीट कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो इट्स सिंपल नो, आप नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको इंडिया से ई वीज़ा लगाकर, स्टिकर वाले वीज़ा लगाकर आना पड़ेगा। पहले जब ई वीज़ा नहीं था तो 2 मंथ वाला स्टिकर वीज़ा मिलता था इंडिया से, टूरिस्ट वाला। उस वीज़ा पे लोग यहाँ पे आते थे, जॉब सर्च करते थे, जब उनको जॉब मिल जाता था तो उसको उससे कन्वर्ट कर सकते थे, वो ईजिली हो जाता है, वो इजी प्रोसेस है, ठीक है ना। लेकिन अभी का टाइम में क्या हो गया है ना, अगर अभी आप आ रहे हो तो वीज़ा ऑन अराइवल पे नहीं आना है आपको। अगर आपका टारगेट है, गोल है कि मेरे को थाईलैंड में आकर जॉब खोज कर जॉब ले लेना है, आप पूरा कॉन्फिडेंट हो, तो आपको ये बता दें कि आपको ई वीज़ा स्टिकर वाला लेकर आना पड़ेगा। वो अराउंड 3 मंथ का मेरे को लग रहा रहता है। उस वीज़ा को आप टूरिस्ट वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हो ईजिली, ठीक है ना। इसके अलावा और कुछ प्रोसेस नहीं है, ठीक है ना। तो अराइवल पे आपको नहीं आना है, ठीक है ना। जैसे कि कॉन्फिडेंट हो आने के लिए यहाँ पे कि आपको मेरे को जॉब मिल जाएगा ना, तो ठीक है। जैसे कि बोला जाता है ना कि लाइक कॉन्फिडेंट गाय इज वेल बेटर देन अ गाय हु इज क्वेश्चनिंग हिमसेल्फ ऑलवेज। तो कॉन्फिडेंट रहिए, अगर आपको जॉब यहाँ चाहिए, आपके पास में एक्सपीरियंस है, प्रोफाइल है अच्छा खासा, तो यहाँ पे आइए, आपको जॉब यहाँ मिल जाएगा। किनको जॉब यहाँ नहीं मिलेगा। अब जो भाई सोच रहे हैं लाइक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग, डेटा ऑपरेटिंग, डेटा एंट्री का, कंप्यूटर में किसी कंपनी में मेरे काम मिल जाएगा, एक्सेल वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये सब फाइल वगैरह कंपनी का संभालेंगे,
नहीं है यहाँ पे। उसके लिए ये लोग मोस्टली लोकल्स को प्रेफर करते हैं, क्योंकि लोकल्स चाहिए इनको लोकल थाई लैंग्वेज के लिए। अब मोस्टली यहाँ पे ऑफिसों में देखिएगा डेटा एंट्री का जॉब वगैरह जो लोग लोकल मैनेज करते हैं, कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है ना उसमें मोस्टली थाई लैंग्वेज रहता है, ठीक है ना। तो मोस्टली लोकल लोग को प्रेफर करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटिंग के लिए या फिर डेटा एंट्री का जॉब के लिए। और बहुत लोगों का सवाल था कि क्या सिक्योरिटी गार्ड का जॉब यहाँ मिलेगा क्या? सिक्योरिटी गार्ड का जॉब यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक थोड़ा लेबर टाइप का जॉब हो गया, ठीक है ना। लेबर टाइप का जो जॉब है यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो लाइक बर्मा हो गया, कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, म्यांमार हो गया, इन सब कंट्रियों के साथ में टाई अप किया हुआ है कि कंस्ट्रक्शन का जो काम हो या फिर लेबर का काम हो, उन सब कामों के लिए हम इस कंट्री से लोग बुलाएंगे, उनको वीज़ा इजीली दे देंगे, ठीक है ना। इंडिया का जो लेवल है वो थोड़ा हाई है, उस इंडिया से सिर्फ IT सेक्टर वाले, टीचिंग वाले हो गए, मार्केटिंग वाले हो गए, टूरिज्म वाले हो गए, ये सब हॉस्पिटैलिटी वाले हो गए, इन सब फील्ड से हायर करते हैं हाई वेजेस सैलरी वाले को, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। एक भाई का और सवाल था कि कैन वी गेट ड्राइविंग जॉब इन थाईलैंड। तो आपको बता दें कि ड्राइविंग जॉब इंडियंस लोग के लिए यहाँ पे नहीं है। यू कैन नॉट गेट अ ड्राइविंग जॉब इन ड्राइवर्स जॉब इन थाईलैंड, क्योंकि ये भी जॉब यहाँ के जो लोकल है उनके लिए बुक्ड है, ठीक है ना। सिटीजन यहाँ के जो है उनके लिए है। अगर आप सोच रहे हो कि जैसे दुबई में, US में लोगों को इंडियंस जब वहाँ जाते हैं तो उनको ड्राइविंग मिल जाता है, जॉब टैक्सी मिल जाता है चलाने के लिए, लेकिन ये वहाँ के जैसा यहाँ नहीं है, यहाँ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि सबसे पहला प्लस पॉइंट यहाँ ये है कि यहाँ पे लैंग्वेज का बैरियर है। सेकंड कि ये भी जॉब जो है ड्राइविंग वाला ना, ये भी पूरा बुक्ड है यहाँ के सिटीजन लोग के लिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा यहाँ आने से पहले, ठीक है ना। क्या क्या जॉब यहाँ है, जॉब के रिगार्डिंग यहाँ पे बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं, बहुत लोग फंस रहे हैं क्रिप्टो वाले जॉब में, ब्लॉकचेन वाले, बहुत लोग फंस रहे हैं, जेल जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हर ब्लॉग में हम बताते हैं ये सब रिगार्डिंग दिस। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो वेल एंड गुड है, इन सब ट्रैप में नहीं पड़िएगा आप, ठीक है ना। अगर ट्रैप में अगर आप पड़ जाते हो तो मतलब कि बहुत ही दुख में बहुत ही डिफिकल्ट टाइम आपका आ जाएगा, दुख का घड़ी यहाँ पे आ जाएगा। कोई आपको मतलब कि हेल्प करने वाला नहीं रहेगा जब आप फंस जाओगे तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कभी भी आना है आपको, जॉब के लिए आना है, पहले आप पूरा सर्च करो, ठीक है ना, कि जिस जॉब के लिए हम जा रहे हैं वो जेन्युइन है कि नहीं। किसी एजेंट के चक्कर में मेरे को नहीं पड़ना है। अगर आप एजेंट के चक्कर में पड़ोगे तो अच्छा खासा फंस जाओगे, पैसे का पैसा भी ले लेगा वो और आपको जॉब भी नहीं दिलाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। बहुत सारा ऐसा स्कैम और ट्रैप हो रहा है। लीगल वे से आप यहाँ पे आओ। अगर आपको जिस फील्ड में एक्सपीरियंस है उस फील्ड का यहाँ पे एजेंसी है, वैकेंसी है, आप अप्लाई करो यहाँ पे, ठीक है ना। थाईलैंड में बहुत सारा लाइक लिंक्डइन हो गया, जॉब DB हो गया, बहुत सारे वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हो उसके द्वारा, और थर्ड पार्टी के द्वारा नहीं आना है आपको, ठीक है ना। फंस जाओगे आप तो ले दे के पूरा कुछ नहीं बचेगा, बर्बाद हो जाओगे आप, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन था, थोड़ा क्वेश्चन एंड आंसर Q&A करना था, सोचे था आप लोगों के साथ में डिस्कस करें, आप लोगों के साथ में शेयर करें। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे तो हेल्प हो जाएगा मेरा और आपका इन फ्यूचर। और ब्लॉग आते रहेंगे हमारे चैनल देसी ट्रैवलर के माध्यम से इन्फॉर्मेशन वाले, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे, क्योंकि हम पता ही है ना आपको ओनली थाईलैंड से रिलेटेड ब्लॉग बनाते हैं। ट्रैवल का हो गया, बैंकॉक में जहाँ जहाँ घूमते हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं वो चीज़ एक्सप्लोर करके आप लोग को हम दिखाते हैं। तो मेहनत जारी है। तो ये ब्लॉग कैसा लगा मेरे को बता दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा उन भाइयों के साथ में जो भाई आने के लिए यहाँ सोच रहे हैं, तो उनको थोड़ा एक आइडिया मिल जाएगा यहाँ आने के लिए कैसे क्या क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे आना है, कैसे कैसे मतलब किन तरीके से नहीं आना है, ठीक है ना। तो ट्रैप में नहीं पड़ना आप लोगों को। डू नॉट बी इन ट्रैप, अदरवाइज यू विल बी इन जेल, ठीक है ना। तो चलिए अब आपसे हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोगों को पता है ना क्या, अपना ख्याल रखिए और स्टे देसी।